बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला ही क्यों कहते हैं? या यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है दैट एम्पिरिकल फार्मूला टेल्स यू द रेसिपी बट नॉट एक्चुअल वेट ऑफ द केक। तो इसका मतलब भी जानेंगे, इसका क्या मतलब है। साथ ही साथ हम एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करने के, डिटरमाइन करने के स्टेप्स भी डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, और साथ ही साथ हम क्विक चेक भी देखेंगे 15.5। तो चलिए अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वर्ड हमारे पास एम्पिरिकल है, इसका मीनिंग होता है एक्सपीरियंस, या हम इसे कह सकते हैं तजर्बा, या हम इसे कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्योंकि एक्सपेरिमेंट के जरिए, तजर्बे के जरिए या एक्सपेरिमेंटल डाटा के जरिए फाइंड किया जाता है, इसी वजह से हम इसे एम्पिरिकल फार्मूला कह देते हैं। अब एम्पिरिकल फार्मूला हमें क्या बताता है? एम्पिरिकल फार्मूला शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद एटम्स की ये सादा तरीन तादाद बताता है। क्या मतलब? यहां पर एक दो लफ्ज जो है वो समझने के लायक हैं। सबसे पहले है होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? जितने भी नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन, ये सारे आपके पास होल नंबर्स हैं। इसमें पॉइंट्स में नंबर नहीं होते, ठीक है, इशारिये वाले नंबर नहीं आएंगे। सिर्फ होल नंबर का मतलब पूरे नंबर्स हैं 0, 1, 2। रेशो आपने अक्सर औकात मैथ के अंदर सवाल कुछ इस तरह से लिखे होंगे, जैसे मैं लिखता हूं 5:10। मेरे पास दो नंबर्स हैं और उनकी आपस में रेशो क्या है? 5:10। तो इसे हम रेशो कहते हैं, दो नंबर्स या दो क्वांटिटीज का आपस में रिलेशन या ताल्लुक। अब यहां पर लफज आया है होल नंबर रेशो, और साथ ही एक लफज आया है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। होल नंबर रेशो तो मैंने बता दिया कि होल नंबर्स कहते हैं पूरे नंबर्स को, और रेशो हम कह देते हैं दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन को या ताल्लुक को। अब सिंपलेस्ट का मतलब होता है सादा तरीन रेशो। तो सादा तरीन इसे कैसे बना सकते हैं? आप देखें कि ये दोनों एक ही टेबल पर जा रही हैं। 5 1s आर 5 एंड 5 2s आर 10। ये इससे रेशो मजीद जो है ये सिंपल नहीं होती, तो इसे हम कहेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। इससे आगे मजीद इसे सिंपल बनाएंगे तो पॉइंट्स के अंदर जो है वो आंसर चला जाएगा। तो जो आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला है, ये हमें एटम्स की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है कंपाउंड के अंदर। कंपाउंड के अंदर ये हमें बताता है एटम्स की सादा तरीन रेशो क्या है आपस में। तो इसको एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो असल फार्मूला है वो क्या है? C6H12O6। बड़ा ही मशहूर फार्मूला है, लेकिन इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो है CH2O। ये कैसे निकला? अब देखें, इसमें जो कार्बन है इसकी तादाद कितनी है? 6। हाइड्रोजन की तादाद कितनी है? 12। और ऑक्सीजन की 6। तो असल रेशो क्या है? 6:12:6। लेकिन ये सिंपलेस्ट रेशो नहीं है, होल नंबर रेशो तो है। सिंपलेस्ट कैसे बनेगी? 6 1s आर 6, 6 2s आर 12 एंड 6 1s आर 6। तो कार्बन की रेशो 1, हाइड्रोजन की 2 और ऑक्सीजन की 1। तो ये हमने बना दी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो एटम्स की। जो वाटर है उसका एक्चुअल फार्मूला भी H2O है और उसका एम्पिरिकल फार्मूला भी H2O ही है। उसकी वजह है, इसमें देखें, इसमें हाइड्रोजन की रेशो 2 है, ऑक्सीजन की रेशो 1 है, तो 2:1 ये पहले से ही सिंपलेस्ट रेशो है, तो ये मजीद सिंपल नहीं हो सकती। इसी तरह बेंजीन को देखा जाए तो बेंजीन में कार्बन की तादाद 6 है, हाइड्रोजन की तादाद भी 6 है, तो इसकी रेशो क्या बनेगी? 6:6। तो 6:6 कैसे सिंपल होगी? 6:6, 6:6, 6 1s आर 6 एंड 6 1s आर 6। तो इसका बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा
वो आपके पास क्या है, CH। नेक्स्ट हम देखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ये मैंने EF एम्पिरिकल फार्मूला लिखा है, आप वहां पे पूरा फार्मूला लिखें, कहीं गलती से GF ना लिख दीजिएगा या BF ना लिख दीजिएगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला लिखें, आप पूरा नाम लिखें, मैंने यहाँ पे क्योंकि जगह थोड़ी थी तो इसी वजह से ऐसे ही लिख दिया। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड जो है इसको कैसे जाहिर करते हैं। जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि ये आयंस से मिलकर बने होते हैं। इनके अंदर ऐसे एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिसके पास चार्ज होता है, आयंस होते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड जो हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर एम्पिरिकल फार्मूलाज ओनली। आयोनिक कंपाउंड्स का सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होता है, उनका कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। तो आयोनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर एम्पिरिकल फार्मूलाज, इनको इनके सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला से जाहिर किया जाता है। अब इनके लिए एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। वो क्या है आपके पास, इट शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो प्रेजेंट बिटवीन देयर आइंस। ये इनके आइंस के दरमियान सादा तरीन रेशियो है, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड जो है उसके अंदर आइंस होते हैं। तो अब मिसाल के तौर पे मेरे पास है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है इसमें जो सोडियम और क्लोरीन के दरमियान ये जो सादा तरीन रेशियो है, सोडियम भी इसमें क्या है 1 और क्लोरीन भी क्या है 1। तो इसमें जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो 1:1 है। और ये जो फार्मूला है सोडियम क्लोराइड, इट टेल्स अस द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ आयंस बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। ये हमें सोडियम और क्लोरीन के दरमियान एटम्स की या आयंस की सादा तरीन रेशियो बता रहा है। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड भी एक आयोनिक कंपाउंड है। कैल्शियम क्लोराइड जो है इसमें कैल्शियम और क्लोराइड के दरमियान जो आयंस की रेशो है वो क्या है 1:2। कैल्शियम 1 और क्लोरीन 2। इसका मतलब ये है कि हर एक कैल्शियम के बदले आपके पास 2 क्लोरीन जो है वो मौजूद होंगे कैल्शियम क्लोराइड के अंदर। हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है, डिफरेंट कंपाउंड्स विथ सेम एम्पिरिकल फार्मूलाज। क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड में मौजूद हमें एटम्स की असल तादाद नहीं बताता, रेदर इट टेल्स अस द सिंपलेस्ट रेशियो प्रेजेंट बिटवीन देयर एटम्स। ये हमें कंपाउंड के एटम्स के दरमियान सादा तरीन रेशियो बताता है, असल रेशियो जो है वो नहीं बताता। बिल्कुल जैसा कि मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है दैट इट टेल्स यू द रेसिपी ऑफ केक। ये आपको केक बनाने की रेसिपी तो बताता है कि केक जो है उसमें ये चीजें डलती हैं, बट इट डज नॉट टेल यू द एक्चुअल वेट ऑफ द केक। लेकिन ये आपको केक का असल वेट नहीं बताएगा कि असल में केक का वेट जो है वो कितना होगा, कितना वजन होगा केक बनने के बाद। लेकिन आपको ये बता देगा कि केक की रेसिपी क्या है। बिल्कुल इसी तरह ये जो फार्मूला है ये आपको ये तो बता देगा कि इस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एटम मौजूद हैं, उनकी रेशो क्या है, लेकिन आपको ये असल फार्मूला जो है वो नहीं बताएगा, असल एटम्स की तादाद नहीं बताएगा। तो इससे फिर क्या होता है, हमारे पास फिर डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं उनका फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला एक जैसा ही निकल आता है। मिसाल के तौर पे एसिटाइलिन है, इसका असल फार्मूला जो है एक्चुअल फार्मूला C2H2 है, और बेंजीन जो है इसका रियल फार्मूला C6H6 है। इसकी भी सिंपलेस्ट रेशो निकाली जाए तो वो क्या बनती है CH, जो कि इनका क्या है एम्पिरिकल फार्मूला। तो दोनों कंपाउंड्स डिफरेंट हैं लेकिन इनका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, सेम है। इसी तरह एसिटिक एसिड CH3COOH और ग्लूकोज, इन दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला भी क्या है, सेम CH2O। अब हम देखते हैं स्टेप्स फॉर डिटरमाइनिंग एम्पिरिकल फार्मूला। तो साथ ही साथ हम एग्जाम्पल 15.1 भी डिस्कस करते जाएंगे ताकि हमें हर स्टेप जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले एग्जाम्पल की स्टेटमेंट देख लेते हैं और फिर 1 बाय 1 सारे स्टेप्स को डिस्कस कर लेंगे। एग्जाम्पल क्या कहती है, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड शोज इट कंटेन्स 25.26% मैग्नीशियम एंड 74.74% क्लोरीन। एक कंपाउंड जो है उसकी परसेंटेज कंपोजिशन आपको दी गई है
और वो आपको क्या बताती है कि उसके अंदर 25.26% मैग्नीशियम है और 74.74% क्लोरीन है। फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला हमने फाइंड करना है। अब जो पहला स्टेप है एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने का वो क्या है? डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करें कि कंपाउंड के अंदर मौजूद हर एक एलिमेंट की कितनी कितनी परसेंटेज है। तो ये स्टेप हमें करने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह है क्योंकि हमें ऑलरेडी परसेंटेज कंपोजिशन सवाल के अंदर दी गई है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फाइंड करें। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड होते हैं? नंबर ऑफ मोल जो है उसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो है जो दिया गया मैस है उसको एटॉमिक मैस से क्या कर देंगे, डिवाइड। यहां पर तो हमें मैस दिया ही नहीं गया, हमें तो दी गई है परसेंटेज। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज को किसके अंदर बदलेंगे, मैस के अंदर। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम चेंज द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्राम्स। तो ये बड़ा ही आसान है। मैग्नीशियम की परसेंटेज है 25.26%। तो जितनी परसेंटेज होती है उसको ग्राम में लिख दें तो वो मैस बन गया मैग्नीशियम का। इसी तरह क्लोरीन की परसेंटेज 74.74% है, तो इसको ग्राम में लिख दें तो ये इसका क्या बन गया, मैस। तो अब हमने नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करने हैं उसका फार्मूला मैंने बता दिया कि जो मैस है या जो परसेंटेज कंपोजिशन दी गई है उसको एटॉमिक मैस से क्या कर दें, डिवाइड। तो मैग्नीशियम जो है उसका मैस 25.26 और मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मैस होता है वो कितना होता है आपके पास 24। मैग्नीशियम के जो नंबर ऑफ मोल्स निकले वो कितने निकले आपके पास 1.05। इसी तरह क्लोरीन जो है उसका जो मैस है वो है 74.74 ग्राम और डिवाइड करेंगे क्लोरीन के एटॉमिक मैस से जो कि 35.5 होता है, डिवाइड करेंगे तो इसके जो नंबर ऑफ मोल्स निकले वो हैं 2.10। थर्ड स्टेप है डिटरमाइन द एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट। हर एक एलिमेंट की एटॉमिक रेशियो जो है वो फाइंड करें। एटॉमिक रेशियो कैसे फाइंड की जाती है, इट इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ मोल्स बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। तो जो भी नंबर ऑफ मोल्स आपके पास निकले हैं इनको सबसे छोटे नंबर ऑफ मोल से आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो 1.05 और 2.10 दो ही नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे पास, तो इनमें दोनों में छोटे कौन से हैं, 1.05। तो एटॉमिक रेशियो मालूम करने के लिए आप क्या करें, मैग्नीशियम के नंबर ऑफ मोल्स को 1.05 से डिवाइड कर दें क्योंकि ये सबसे छोटे नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो आपके पास मैग्नीशियम की एटॉमिक रेशियो कितनी निकलेगी, 1। इसी तरह क्लोरीन जो है उसके भी नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने हैं, 2.10 और इसको भी सबसे छोटे नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसकी एटॉमिक रेशियो कितनी निकल आएगी, 2। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, इफ द एटॉमिक रेशियो इज सिंपल होल नंबर। अगर जो हमारी एटॉमिक रेशियो है वो पहले ही सिंपल होल नंबर हो, जैसा कि हमारी यहाँ पे निकल आई है, ये 1 है और ये 2 है, ये पहले ही सिंपल है और होल नंबर है, पूरे नंबर्स हैं, पॉइंट्स के अंदर आंसर नहीं आया, इट गिव्स एम्पिरिकल फार्मूला। तो इससे हमें एम्पिरिकल फार्मूला मिल जाएगा। सो एम्पिरिकल फार्मूला इज मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। मैग्नीशियम इसकी एटॉमिक रेशियो 1 और क्लोरीन जो है इसकी एटॉमिक रेशियो 2। एटॉमिक रेशियो को आप हर एलिमेंट की एटॉमिक रेशियो को उसी के सबस्क्रिप्ट में उसी के नीचे लिख देते हैं। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है वो राइटिंग जो नीचे लिखी जाती है और सुपरस्क्रिप्ट जो ऊपर पावर में लिखी जाती है। तो इस राइटिंग को आप जब नीचे लिख देंगे जितने भी नंबर ऑफ मोल्स आए हैं मैग्नीशियम के 1 और क्लोरीन के 2, तो आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो निकल आएगा। अब थोड़ी सी बात रह गई, वो क्या है, अदरवाइज मल्टीप्लाई दिस रेशियो विद सुटेबल डिजिट टू गेट दी होल नंबर रेशियो। अगर आपके पास ये रेशियो मैं कहता हूं 1.1 आ जाती, ये रेशियो 2.5 आ जाती, तो आप दोनों को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाते कि ये रेशियो जो है होल नंबर रेशियो बन जाए, पॉइंट्स के अंदर रेशियो नहीं आनी चाहिए। और लास्ट वन क्या है, राइट द रेशियो एज अ सबस्क्रिप्ट। तो जो भी रेशियो आई है उसे एलिमेंट्स के सबस्क्रिप्ट के अंदर लिख दें। तो इस तरह आपको एम्पिरिकल फार्मूला मिल जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल 15.12।
ये हमें क्या कहती है, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय मास इज 64.8% कार्बन, 15.62% हाइड्रोजन एंड 21.58% ऑक्सीजन। तो हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर कार्बन का जो मास है वो 64.8% है, इसी तरह हाइड्रोजन का जो मास है वो है 15.62% और ऑक्सीजन का जो मास है वो है 21.58%। फाइंड आउट इट्स एम्पिरिकल फार्मूला, इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो मालूम करें। एम्पिरिकल फार्मूला को मालूम करने के जो स्टेप्स हैं वो हमने अभी पढ़े हैं। उसमें फर्स्ट स्टेप जो है हमारे पास वो है डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन। हर एक एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो मालूम करनी है कंपाउंड के अंदर। तो परसेंटेज कंपोजिशन हमें ऑलरेडी दी गई है। कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो है 64.8%, हाइड्रोजन की 15.62% है और ऑक्सीजन की 21.58%। अब हम क्या करेंगे, हम इस परसेंटेज को ग्राम के अंदर बदल लेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा ही आसान है, जितनी परसेंटेज होती है उतने ही उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, ग्राम्स। तो ये परसेंटेज जो है ये क्या बन जाएगी, 64.8 ग्राम, इसी तरह 15.62 ग्राम और इसी तरह ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो ग्राम में बदलेंगे तो 21.58 ग्राम। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल जो है वो फाइंड करें। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना बड़ा ही आसान है। सबसे पहले देखें तो नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के, कार्बन की जो परसेंटेज कंपोजिशन या जो परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास दी गई है 64.8 ग्राम, इसको कार्बन के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें। कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो 12 होता है, तो कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल आए, 5.4। इसी तरह हाइड्रोजन की जो परसेंटेज दी गई है 15.62, इसको हाइड्रोजन के एटॉमिक मास 1 से डिवाइड करवा दें तो 15.62 ही मोल्स आएंगे। इसी तरह ऑक्सीजन की जो परसेंटेज दी गई है वो है 21.58 ग्राम। तो आपने ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है उससे इस रकम को डिवाइड करवाना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ मोल्स आ गए वो है 1.35। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा फाइंड आउट द एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट की एटॉमिक रेशियो फाइंड करें। ये कैसे फाइंड की जाती है कि हमारे पास जो भी नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, उसको स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल जो है वो ऑक्सीजन के हैं 1.35। तो एटॉमिक रेशियो फाइंड करने का तरीका, कार्बन की एटॉमिक रेशियो कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। तो छोटे 3 नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के हैं 1.35, 5.4 को 1.35 से डिवाइड करेंगे तो एटॉमिक रेशियो कार्बन की निकल आई 4। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स को भी स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे, इसकी एटॉमिक रेशियो कितनी निकल आई 10। इसी तरह ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स को 1.35 से डिवाइड करेंगे तो इसकी एटॉमिक रेशियो कितनी निकल आई 1। तो आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला क्या बना, कार्बन की एटॉमिक रेशियो 4 है तो C4 आ गया, हाइड्रोजन की एटॉमिक रेशियो 10 है तो H10 आ गया और ऑक्सीजन की 1 है तो ऑक्सीजन 1 आ गया, C4H10O। अब क्योंकि हमारी एटॉमिक रेशियो पहले ही सिंपल होल नंबर में है, पहले ही होल नंबर्स हैं, पूरे नंबर्स हैं, पॉइंट्स के अंदर या डेसिमल के अंदर आंसर नहीं आया, तो इसी वजह से यही हमारा एम्पिरिकल फार्मूला होगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्विक चेक 15.5। A 0.5 gram sample of compound contains 0.418 gram of antimony and 0.082 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। एक आपके पास कंपाउंड है, कंपाउंड का अपना जो मास है वो 0.5 ग्राम है और उसके अंदर एंटीमनी जो है वो इतने ग्राम है और उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो इतने ग्राम है। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, हमने इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो मालूम करना है। एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने का सबसे जो पहला रूल है, पहला स्टेप है वो है डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है, यहां पर दी नहीं गई, हम खुद कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन जो है मालूम करने का फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला हमें पता है कि मास ऑफ एलिमेंट
डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड या सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। तो मास ऑफ एलिमेंट ऊपर आएगा। तो एंटीमनी एसबी जो है ऊपर जो है इसका मास लिखेंगे 0.418 ग्राम और नीचे लिखेंगे टोटल मास ऑफ कंपाउंड और मल्टीप्लाई किससे करवा देंगे 100 से। तो हमारे पास एस बी की जो परसेंटेज कंपोजिशन आई वो है 83.6%। इसी तरह ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम करने के लिए भी ऊपर जो है वो मास ऑफ एलिमेंट यानी कि ऑक्सीजन का मास, नीचे टोटल मास ऑफ कंपाउंड वो है 0.5 मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से। तो ऑक्सीजन की जो परसेंटेज कंपोजिशन आई वो है 16.4%। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है चेंज द परसेंटेजेस इनटू ग्राम्स। तो ये बड़ा ही सिंपल है, जितनी परसेंटेज दी हो उसके साथ ग्राम जो है वो लगा दें तो परसेंटेज ग्राम में बदल जाएगी। ये बड़ा ही आसान सा स्टेप है। इसके बाद है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल जो है जो आपके पास परसेंटेज ग्राम के अंदर दी जाती है उसको उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड करवा देते हैं। तो ये हमारे पास है 83.6 ग्राम, ठीक है, इसकी परसेंटेज कंपोजिशन ग्राम्स के अंदर और इसका एटॉमिक मास 121.8 है। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एस बी के नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे 0.686 नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह ऑक्सीजन का जो मास है 16.4 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, दोनों को डिवाइड करेंगे ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो है 1.025। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है डिटरमाइन द एटॉमिक रेशियो। हर एक एलिमेंट की एटॉमिक रेशियो फाइंड करनी है। इसको फाइंड करना बड़ा ही आसान है। हम क्या करते हैं कि हम जो भी नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आए हैं एलिमेंट्स के, इसको स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास एस बी के ही हैं। तो एस बी के नंबर ऑफ मोल्स को 0.686 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा एटॉमिक रेशियो। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स को भी 0.686 यानी कि छोटे तरीन नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे तो इसकी एटॉमिक रेशियो कितनी आ गई 1.5। अब हमारी एटॉमिक रेशियो जो है यहां पर तो होल नंबर आई है, यहां पर होल नंबर नहीं है, ये पॉइंट्स में आंसर आया है। तो हम क्या करेंगे एटॉमिक रेशियो को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे कि हमारा जो आंसर है वो होल नंबर में बदल जाए। तो हम क्या करेंगे कि जो इसकी एटॉमिक रेशियो है एस बी की 1, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 1 जा 2। और ऑक्सीजन की एटॉमिक रेशियो 1.5 है, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से। तो ऑक्सीजन की एटॉमिक रेशियो कितनी बन गई 3 और एस बी की कितनी बन गई 2। आपने हमेशा दोनों जानिब एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है अगर एटॉमिक रेशियो जो है वो होल नंबर ना आए। अगर आ जाए तो वही एम्पिरिकल फार्मूला बन जाता है जैसा कि हमने पिछली एग्जांपल्स में डिस्कस किया है। सो एम्पिरिकल फार्मूला इज SB2O3। So that was all about today's lecture. For today, thank you very much.